नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। मौजूद है हम श्री कृष्ण ज्योतिष संस्थान, वैदिक ज्योतिष संस्थान में आचार्य लोकेश शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में मौजूद हैं। और आज बात की जाए तो देश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही सकट जिसे बोलते हैं वो पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं संस्थान में भी आज मौजूद है, यहाँ पर भी पूजन चल रहा है, पाठ चल रहा है। गुरुदेव से जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है सकट के पर्व का और किस तरह से लोगों को इस पर्व को मनाना चाहिए। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे आपसे, सकट का पर्व है, इसके लिए क्या भक्तों को आप बताना चाहेंगे, किस तरह से पर्व मनाना चाहिए। इसमें महिलाएं खासतौर पर व्रत भी रखती हैं, पूजन भी करती हैं, तो क्या इसका महत्व और कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हिंदुस्तान समाचार के सभी दर्शकों को जय मां पीताम्बरा। देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये माघ मास जो पवित्र मास है, साधना मास है, उपासना और मीमांसा के लिए अपने आप में एक सिद्ध मास इस माघ मास को माना जाता है। और आज हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश भर में सनातन संस्कृति के साथ इस सकट चतुर्थी का जो ये दिव्य पावन पवित्र व्रत है, ये व्रत भगवान श्री गणेश जी के निर्मित किया जाता है। अपने घर में सुख और समृद्धि की कामना के लिए किसी भी प्रकार की अरिष्ट बाधाएं अगर घर में आती हैं तो साल भर में ये व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। और संकट माता यानी माँ गौरी का पूजन आह्वान इस व्रत पर किया जाता है। और इसी विषय पर विगत कई वर्षों से ये संस्थान धर्म अध्यात्म के प्रति जागृत है और जागृत रहेगा। और यहाँ पर वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा माघ मास का जो पारायण श्री विद्या साधना के साथ यहाँ संस्थान में जो शिक्षा की नगरी रूटी के अंदर हो रहा है, तो आप और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और इस सकट का जो ये दिव्य पावन व्रत है, इसको भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाना चाहिए। यदि बात करें संस्थान की, संस्थान से हम भी पिछले काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। लगातार यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और प्रसिद्धि भी धीरे धीरे हो रही है। बात की जाए लगातार पीछे रुद्र यज्ञ भी कराया गया और कई सारे यज्ञ भी यहाँ हाल में भी यहाँ पर चल रहा है। तो किस तरह का भी बात की जाए, हमारे जो चल रहा है। बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि इस संस्थान में आपका भी बहुत बड़ा योगदान संस्थान को, आपके चैनल का इस संस्थान को रहता है। मेरा कोई ऐसा मोटिवेट नहीं रहता है कि मैं अपने आप को पॉपुलर करूं। पॉपुलर विद्या ददाति विनयम, वाक्य में भारतवर्ष के ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा, ऐसे बढ़कर विद्वानों के द्वारा यहाँ संस्थान में यजमानों का के कल्याण अर्थ के लिए निरंतर विगत 2 दशक से ऊपर यह संस्थान अपने आप में स्वर्णमयी और गौरवान्वितमयी महसूस करता है। क्योंकि भारत सनातन संस्कृति के प्रति ये संस्थान समर्पित है, समर्पित रहेगा। और प्रत्येक मास में यहाँ कुछ न कुछ यज्ञ अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं। और मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शिक्षा की नगरी रुड़की नगर में पहला ये संस्थान जो धर्म अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति समर्पित है और समर्पित रहेगा। एक बात और जानना चाहूंगा आचार्य जी आपसे कि जैसे कि सकट के बारे में आप बता रहे थे, तो इसमें महिलाएं खास तौर पर व्रत रखती हैं, महिलाएं पूरा दिन व्रत रख के पूजन खोलती हैं, तो क्या खास किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या भक्तों को बताना चाहिए। महिलाएं अपनी, जैसे कि शिव पुराण के अंदर 7 संहिताओं में शिव संहिता के अंदर सकट चतुर्थी के ये पावन व्रत की कथा आती है। इस पावन व्रत पर ये माघ मास अपने आप में साधना उपासना के लिए बहुत उत्तम कारक मास 12 महीनों में अपने आप में माना गया है। दत्तात्रेय जी ने सनक सनंदन आदि ऋषियों को इसी प्रकार समझाया था कि इस माघ मास के पावन पवित्र व्रत को जो बड़ी सच्ची और श्रद्धा के साथ करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है, संतान की जैसे ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति मिलती है। कली काल में इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आज तिलदान, 8 प्रकार के जो दान है, उन दान का भी बहुत बड़ा महत्व। आज के दिन रात्रि भर जागरण करना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी हैं। गणेश जी के प्रति जो भी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ मौजूद थे हमारे साथ आचार्य लोकेश शास्त्री जी। का साफ तौर पर कहना है कि भगवान श्री गणेश सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ जो भक्ति भाव से भगवान गणेश जी का व्रत रखता है और चिंतन करता है, उनको भगवान उनके मनोरथ को पूरा करते हैं।